हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए, इसके बहुत शवाहिद मौजूद हैं। बाइबल में भी एक अजीम सैलाब ग्रेट फ्लड का जिक्र है और कुरान में भी मौजूद है, और उसी तरह से हिंदू ग्रंथों में भी इसकी बहुत ज़्यादा इसका जिक्र मिलता है कि मनु के ज़माने में यहाँ फ्लड आया, एक अजीम सैलाब आया, जिसके बाद फिर दुनिया वजूद में आई। कुरान भी यही कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीम सैलाब आया और उसके बाद फिर नस्ल इंसानी की अफजाइश हुई। नवेद शम्स उस्मानी कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को संस्कृत में महानूह कहा गया, और यही महानूह बाद में मस्ख होते होते मनु हो गया, जिस तरह से महर्षि महर्षि या महाराज महाराज हो गया। उसी तरह से मोहम्मद कासिम तारीख़ फरिश्ता का मौर्रिख लिखता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने 3 बेटों में से एक बेटे को सिंध में आबाद किया, हाम को, एक को शाम को अरब में, और याफस को आबाद किया उन्होंने सेंट्रल एशिया में, और इन तीनों की नस्लें बढ़ी। हाम की नस्ल द्रविड़ हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग चले गए अफ्रीका की तरफ, लेकिन बाद में शाम और याफस की नस्लें भी हिंदुस्तान में आकर आबाद हुई। जो शाम की नस्लें हिंदुस्तान में आबाद हुई उनकी अक्सरियत ब्राह्मण है। आज अश्केनाज़ी ज्यूज़ जो हैं उनके डीएनए और चित्पावन ब्राह्मण के डीएनए एक ही जैसे मिलते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा सबूत हैं। कुरान शरीफ में एक कौम का जिक्र हुआ है जिसको साबईन कहा गया है। 3 जगह कुरान शरीफ में साबईन का जिक्र है। मुर्रिखीन कहते हैं कि साबईन ये हिंदू को ही कहा गया। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि साबईन कौन थे, तो आपने इराक़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इराक़ के वो लोग जो जंगलों, पहाड़ों, नदियों और पत्थरों की पूजा करते थे, सितारों की पूजा करते थे, इल्म नजूम यानी ज्योतिष विद्या में ज़्यादा इतमाद करते थे, और नहाने में जल्दबाज थे। ये सारी खूबियाँ हिंदू कौम में मौजूद हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि ये साबईन हिंदू ही हैं। और इस बात की तस्दीक बाल गंगाधर तिलक के इस बात से होती है कि हमारे आबा व अजदाद बर्फीली और पहाड़ी जगहों से आए। मुर्रिखीन कहते हैं कि साबईन पहले मेसोपोटामिया से माइग्रेट हो करके साइबेरियन इलाके में चले गए, और फिर वहाँ से माइग्रेट जब हुए तो वो हिंदुस्तान की तरफ आए। और बाल गंगाधर तिलक की ये बात कि हमारे आबा व अजदाद बर्फीले इलाकों से आए, इससे साबित होता है कि ये वही साबईन है, क्योंकि दूसरे मुर्रिखीन भी यही कहते हैं कि जो साबईन वहाँ थे वो गए साइबेरिया की तरफ, और वहाँ से फिर मुंतशिर हो गए, हिंदुस्तान की तरफ आए, और इस बात को बाल गंगाधर तिलक भी मानते हैं। तो इस तरह से जो साबईन जिस कौम को कहा गया है वो हिंदू कौम है, और जिन चीज़ों की निशानदेही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कही कि वो सारे की पूजा यहाँ पे होती है।